गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एमबी इंटरनेशनल स्कूल से 6 क्लास की हिंदी टीचर। तो बच्चों, आज हम 6 क्लास में चैप्टर 13 पढ़ेंगे, उपसर्ग और प्रत्यय। तो ये चैप्टर आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है बेटा, तो जरा सा बुक्स में अपने ध्यान देना। आपका बुक में पेज नंबर है 61 और चैप्टर है 13, उपसर्ग और प्रत्यय। हिंदी भाषा में शब्दों की रचना में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम उपसर्ग के बारे में जानेंगे। उपसर्ग क्या है, क्या उपसर्ग की परिभाषा है। देखिए, वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में क्या लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं या बदलाव लाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे अप प्लस मान, अपमान। तो देखो, ये है आपका मान। मान क्या है, आपका शब्द है, ठीक है ना। मान क्या है, आपका शब्द है। और ये जो आपका अप है, ये क्या कहलाएगा, आपका उपसर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये आपका उपसर्ग। ये है आपका उपसर्ग, ठीक है। ये कहाँ लगा है, ये है आपका शब्द। तो इस शब्द के पहले हमेशा याद रखिएगा आप लोग, उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले जोड़ते हैं और उसके बाद उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। तो मान के आगे जब अप उपसर्ग लगा है तो वो बन गया आपका अपमान, ठीक है। मान का मतलब क्या होता है, मान सम्मान, और अपमान का मतलब किसी की बेइज्जती करना, ठीक है ना। ऐसे ही आपका है अपयश। यश आपका शब्द है जिसके आगे हमने क्या किया है, अप उपसर्ग को जोड़ा है, ठीक है ना। तो ये बन गया आपका अपयश, ठीक है। तो ये क्या है, आपका उपसर्ग है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं या बदलाव लाते हैं, वो हमारे उपसर्ग कहलाते हैं। दूसरा है आपका प्रत्यय। वे शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर, ठीक है ना, जो शब्दांश क्या है, शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपकी प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद लगता है। तो प्रत्यय में देखो, यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर, अंत में नहीं आखिरी में जुड़कर क्या कर रहे हैं, उनके अर्थ में परिवर्तन ला रहे हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। जैसे पंकज, पंकज है तो पंख का अर्थ है क्या है, यहाँ पर कीचड़, ठीक है। और ये है आपका जौ, जौ क्या है, आपका प्रत्यय कहला रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, आपका पंख का मतलब है कीचड़ और जौ का मतलब है जन्म लेने वाला, अर्थात कमल। कमल का फूल जो कहाँ है, खिलता है, हमेशा कीचड़ में खिलता है। और पंकज क्या है, कमल का पर्यायवाची है, ठीक है ना। तो उपसर्ग और प्रत्यय ये है आपका। उसके बाद इसमें देखिए, यहाँ पर आपको बताया गया है उपसर्ग के प्रकार। उपसर्ग के कितने प्रकार बताए गए हैं आपको, उपसर्ग के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है आपका संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है आपका हिंदी के उपसर्ग, तीसरा है आपका अरबी और उर्दू के उपसर्ग। पहला आपको दिया हुआ है संस्कृत के उपसर्ग। अपनी अपनी बुक्स में ध्यान देना। संस्कृत में 22 उपसर्ग दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं, 22। जिनमें से क्या कर रहे हैं, 20 कितने हैं, हिंदी के उपसर्ग कहलाएंगे, ठीक है। जैसे आपको दिया हुआ है इसमें संस्कृत उपसर्ग, उपसर्ग का अर्थ, और एक तरफ दिया है आपको शब्द रूप। इसमें आपको संस्कृत के उपसर्ग में दिया हुआ है और उपसर्ग का अर्थ आपको दिया है अभाव यानी निषेध, और उसमें आगे शब्द बनाया गया है अज्ञान, अगम, अनीति, अधर्म, ठीक है। ज्ञान, ज्ञान के आगे हमने अ उपसर्ग लगाया है तो वो क्या बन गया, अज्ञान। गम के आगे अ लगाया है तो वो क्या बन गया, अगम। नीति, नीति के आगे अ लगाया है तो वो क्या बन गया, आपका अनीति। इसी तरह आपका यह है अप यानी हीनता या अभाव। इसमें भी वही देखिए आप, अपमान, मान के आगे अप उपसर्ग लगा है। हरण, हरण के आगे अप लगा दिया तो वो क्या बन गया, अपहरण। यश के आगे हमने अप उपसर्ग जोड़ा है तो वो क्या बन गया, आपका अपशब्द, ठीक है। उसके बाद है आपका नी, नी का है नीचे या निषेध। देखो, अभिशाप, अभिभावक और अभिमान, ठीक है। ये है आपके संस्कृत के उपसर्ग। दूसरा है आपका हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग में भी आपको दिया हुआ है, देखो उपसर्ग दिए हैं अ, अन, अद, उन, ठीक है। इसमें आपको उसके आगे उनके अर्थ दिए हैं, जैसे है अमर, अलौकिक, अथाह, अनपढ़, अनजान, अनदेखी। अब देखो, पढ़ के आगे क्या लगा है, अन उपसर्ग लगा है, ठीक है। तो वो क्या बन गया, आपका अनपढ़। ऐसे ही जान के आगे अन लगा है उपसर्ग तो वो क्या बन गया, आपका शब्द अनजान। इनमें क्या हो रहा है, उपसर्ग के लगते ही उसके अर्थ में परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है आपका प्रत्यय। देखो, प्रत्यय की परिभाषा हमने आपको यहाँ पर बता दी है। तो प्रत्यय के भेद हैं आपके, प्रत्यय के भी 2 भेद होते हैं। पहला है आपका कृदंत प्रत्यय और दूसरा है आपका तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय को देखिए, जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे रख प्लस वाला, क्या कहलाएगा, ये आपका रखवाल, ठीक है। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले कुछ प्रमुख कृदंत प्रत्यय आपके ये हैं, जैसे चलाऊ, कमाऊ, ठीक है, बिकाऊ।
चला, चला के पीछे हमने ऊ प्रत्यय लगाया है तो वो क्या बन गया है, चलाऊ। ऐसे ही बिका के पीछे ऊ प्रत्यय लगाया है तो वो क्या बन गया, बिकाऊ। ऐसे ही आपका है पियक्कड़, घुमक्कड़, भुलक्कड़, ठीक है। इसके बाद है आपका आड़ी, आड़ी में भी आपका क्या है, अगाड़ी, खिलाड़ी, पिछाड़ी, वाला में रखवाला, बोलने वाला, लिखने वाला। तो जो ये वाला उपसर्ग है, प्रत्यय है, वो आपका हमेशा शब्द के पीछे लग रहा है, ठीक है। सेकंड है आपका तद्धित प्रत्यय। ये तो था आपका कृदंत प्रत्यय और दूसरा है आपका तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय क्या है, संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में लगकर क्या बना रहे हैं, नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। वे क्या कहला रहे हैं, आपकी तद्धित प्रत्यय कहला रहे हैं। जैसे अच्छा, अच्छा में हमने ई प्रत्यय जोड़ दिया तो वो क्या कहला रहा है, आपका अच्छाई, ठीक है। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले कुछ प्रमुख जो आपके तद्धित प्रत्यय हैं वो निम्न प्रकार हैं। पहला है आपका आस, जैसे मीठा, मीठा में हमने आस जोड़ा तो वो क्या बन गया, मिठास। ऐसे ही खट्टा में हमने क्या करा, आस प्रत्यय जोड़ा तो वो क्या बन गया, खटास। ई में भी अच्छा, देखो अच्छा में हमने ई जोड़ा है तो वो क्या बन गया, अच्छाई। वैसे ही हमने बुरा में ई प्रत्यय जोड़ा है तो वो क्या बन गया, आपका बुराई, ठीक है। तो बच्चों ये थे आपके उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। इसमें आप एक बार चैप्टर को पूरा रीड कर लेना और हमेशा ध्यान रखना कि उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद जुड़ता है। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको PDF में भेज दिए जाएंगे। थैंक यू।